Hi friends, welcome to my channel. Today we are going to read the lesson number 10 of class 3rd and the name of the lesson is In Grandmother's Hut. The name of the lesson is In Grandmother's Hut. In Grandmother's Hut means grandmother ki hut. Hut means chopdi. In Grandmother's Hut means grandmother ki hut. Hut means chopdi. Get started. Match these famous children books to the names of their authors. जो ये चिल्ड्रन बुक्स हैं इनको उनके ऑथर से मैच कीजिए. द फर्स्ट वन इज चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. द फर्स्ट वन इज चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री एंड द ऑथर इज रोल्ड दाल. एलिस इन वंडरलैंड, लेविस कैरोल. द कैट इन द हैट, डॉक्टर सियोस. द मैजिक फारावे ट्री, एनिट बेल्टन. हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, J.K. Rowling. Heidi is a lively little girl who lives in a Alps with her grandfather. Heidi जो है वो एक लिटिल गर्ल है जो कि एक एल्प्स में जगह है उसमें रहती है अपने ग्रैंडफादर के साथ में. She makes friends easily. वो बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स बनाती है. One day Peter, the goatherd, tells her that his grandmother wants to meet her. एक दिन पीटर जो है जो कि goatherd यानी कि जो गोट की जो झुंड होता है उसको लेके जाता है, गोट का जो हर्ड है उसको चराता है, पीटर उसका नाम है, तो वो उसको कहता है कि ग्रैंडमदर जो है मेरी ग्रैंडमदर उससे मिलना चाहती है. फ्रॉम द मोमेंट शी हियर्स दिस, जिस मोमेंट से उसने ये सुना, ऑल डेट हैदी वॉन्ट्स इज टू मीट ग्रैंडमदर. जो हैदी थी वो ग्रैंडमदर से मिलना चाहती थी. जब भी उसने सुना कि पीटर की जो ग्रैंडमदर है वो उससे मिलना चाहती है तो जो लिटिल गर्ल हैदी थी वो ग्रैंडमदर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गई. द स्लैड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ पीटर हट. स्लैड एक व्हीकल का नाम है, व्हीकल डेट वी यूज टू ट्रेवल ऑन द स्नो. सो स्लैड एक व्हीकल होता है जो स्नो पे चलता है. तो स्लैड जो है वो पीटर की हट के सामने रुकता है. एंड ग्रैंडफादर सेड, और ग्रैंडफादर कहते हैं, व्हेन इट गेट डार्क कम स्ट्रेट होम. जैसे ही अंधेरा हो आप सीधा घर पे आना. देन ही रिटर्न होमवर्ड्स, और फिर वो घर की तरफ चले गए. हैदी ओपन द डोर. हैदी ने दरवाजा खोला. ए बेंट ओल्ड वुमेन वॉज सिटिंग इन ए कॉर्नर. एक जो बूढ़ी जिनकी जो झुकी हुई थी, एक झुकी हुई ओल्ड लेडी जो है वो एक कॉर्नर में बैठी थी. हैदी रैन अप टू हर एंड सेड, हैदी उनकी तरफ भागी और कहा, हेलो ग्रैंडमदर, आई होप आई हैवंट केप्ट यू वेटिंग टू लॉन्ग. हेलो ग्रैंडमदर, आई होप आई हैव नॉट केप्ट यू वेटिंग फॉर लॉन्ग. हेलो ग्रैंडमदर, मुझे आशा है कि आपको मैंने बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराया. लिफ्टिंग हर हेड, अपना सिर उठाते हुए, द ग्रैंडमदर रीच्ड फॉर हैदी हैंड. ग्रैंडमदर जो है वो हैदी की हैंड तक पहुंची. इज योर नेम हैदी, क्या तुम्हारा नाम हैदी है? सी आस्क्ड, उसने पूछा. यस, हैदी रिप्लाइड, यस, हैदी ने रिप्लाई किया. ग्रैंडफादर जस्ट ब्रॉट मी डाउन इन द स्लैड. ग्रैंडफादर जो है वो मुझे यहाँ तक स्लैड में लेके आए हैं नीचे तक. ब्रिगिडा, टेल मी व्हाट शी लुक्स लाइक. ब्रिगिडा, प्लीज मुझे बताओ कि ये कैसी दिखती है. सेड द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने कहा. व्हाइल द वुमेन वर टॉकिंग, जब वो वुमेन्स बात कर रही थी. हैदी लुक्ड अराउंड, जब वो वुमेन्स आपस में बातें कर रही थी तो हैदी ने चारों तरफ देखा. देन शी सेड, उसने कहा, ग्रैंडमदर, लुक एट दैट शटर हैंगिंग लूज, इट विल ब्रेक द विंडो पेन. ग्रैंडमदर, उस शटर की तरफ देखो जो कि बहुत ही लूज हो गया है और लटक रहा है. इट विल ब्रेक द विंडो पेन, और ये विंडो पैन जो है वो ब्रेक हो जाएगा. आई कैन हियर इट, मैं सुन सकती हूँ. बट आई कैन नॉट सी इट, बट मैं देख नहीं सकती. चाइल्ड, said the grandmother. ग्रैंडमदर ने कहा, this cottage rattles and creaks and the wind comes in through every chink. ये जो हमारा कोटेज है ये रेटल्स और क्रीक्स हो गया है. रेटल एंड क्रीक मीन्स वी विल सी हियर मेक्स बैंगिंग एंड ग्रोनिंग साउंड बिकॉज इट नीड्स रिपेयर. बैंगिंग और ग्रोनिंग साउंड यानी कि कुछ ऐसी आवाजें जिससे कि जब कोई चीज जब टूटी फूटी होती है तो उससे जो आवाजें होती है उस चीज की जो आवाजें हैं बैंगिंग एंड ग्रोनिंग साउंड्स बोल रहे हैं उसको. बिकॉज इट नीड्स रिपेयर, क्योंकि उसकी रिपेयर चाहिए थी. वो बहुत ही खस्ता हालत में हो गया था, ज्यादा जो है वो टूटा फूटा हो गया था, उसकी वजह से उसमें बहुत आवाज आ रही थी. एंड द विंड्स कम्स इन थ्रू एवरी चिंक, और जो विंड है जो हवा है वो एवरी चिंक यानी कि हर होल में से आ रही थी. सम डे द होल हाउस विल फॉल टू पीसेज, एक दिन सारा घर जो है वो टुकड़ों में गिर जाएगा. इफ ओनली पीटर न्यू हाउ टू मेंड इट, और खाली पीटर को ही पता होगा कि ये कैसे मरम्मत कर सकते हैं. वाई कांट यू सी द शटर, तुम शटर को क्यों नहीं देख सकते? आस्क्ड हैदी, हैदी ने पूछा. आई कैन नॉट सी एनीथिंग, सेड द ओल्ड वुमेन, मैं कुछ भी नहीं देख सकती, ओल्ड वुमेन ने कहा.
कैन यू सी व्हेन आई ओपन द शटर टू लेट इन द लाइट? क्या आप देख सकते हैं कि जब मैं शटर को ओपन करती हूँ कि लाइट जो है वो अंदर आ रही है? नो, नॉट इवन देन, बट यू कैन सी व्हेन यू गो आउट इनटू द स्नो वेयर एवरीथिंग इज ब्राइट। लेकिन शायद आप देख सकते हैं जब अगर आप स्नो में बाहर जाएंगे, बर्फ के ऊपर बाहर जाएंगे, तो शायद आप वहां पे देख पाएंगे, क्योंकि वहां पे ब्राइटनेस है, उजाला है, लाइट है, तो आप वहां पे देख पाएंगे। कम विद मी ग्रैंड मदर। हैदी ने कहा कि ग्रैंड मदर प्लीज मेरे साथ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हैदी पुल्ड द ओल्ड वुमेन बाय द हैंड। हैदी ने ओल्ड वुमेन को हाथ से खींचा। शी वॉज फ्राइटेंड एंड एंग्शियस। वो बहुत डरी हुई थी और हैदी ने बूढ़ी औरत को हाथ से खींचा तो वो बहुत ज्यादा डर गई और चिंता में हो गई। जस्ट लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ रहने दो। चाइल्ड, एवरीथिंग इज डार्क फॉर मी, यहाँ पे सब कुछ डार्क है मेरे लिए। एंड माई पुअर आईज कैन नीदर सी द स्नो नॉर द लाइट। और मेरी जो ये आंखें हैं वो ना तो स्नो देख सकती है और ना ही लाइट देख सकती है। हैदी ब्रस्ट आउट क्राइंग नाउ। हैदी जो है वो बहुत जोर जोर से अब रोने लगी। कैन नोबडी मेक इट लाइट फॉर यू? क्या कोई भी तुम्हारे लिए लाइट नहीं बना सकता? द ग्रैंड मदर सेड। ग्रैंड मदर ने तब कहा, हैदी लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे कुछ बताने दो। पीपल हु कैन नॉट सी लव टू लिसन टू फ्रेंडली वर्ड्स। पीपल जो देख नहीं सकते उन्हें बहुत ही फ्रेंडली वर्ड सुनना बहुत पसंद होता है। सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे साथ बैठो। एंड टेल मी अबाउट योर ग्रैंडफादर, और मुझे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताओ। आई यूज्ड टू नो हिम वेरी वेल, मैं उनके बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ। हैदी सडनली वाइप्ड अवे हर टीयर्स। हैदी ने अपनी जो आंखों के आंसू जो है उनको पूछा। हैदी ने अपने आंखों के आंसू जो है वो पोंछे। और फॉर शी हैड ए चीयरिंग थॉट, और एक बहुत ही खुश मिजाज सा विचार उसके दिमाग में आया। ग्रैंड मदर, आई शेल टेल ग्रैंडफादर, मैं अपने ग्रैंडफादर से कहूंगी। एंड आई एम श्योर ही कैन मैन योर लिटिल हाउस एंड स्टॉप द रैटलिंग। मैं अपने ग्रैंडफादर से कहूंगी और वो जरूर आपके जो लिटिल हाउस है उसको रिपेयर कर देंगे और जो रैटलिंग की जो साउंड है, जो टूटे फूटे होने की जो साउंड है, वो खत्म हो जाएगी। सेक्शन 2। सडनली द डोर बैंग एंड पीटर वॉकड इन। अचानक से डोर जो है वो बैंग हुआ और पीटर जो है वो उसने वॉक किया। इज इट रियली टाइम फॉर हिम टू कम होम? क्या यह टाइम है घर आने का? एक्सक्लेम्ड पीटर ग्रैंड मदर। पीटर की ग्रैंड मदर ने उसे गुस्सा किया। पीटर मदर ब्रिगेडा गोट अप नाउ सेइंग, I must make a fire. It's getting dark. पीटर की मदर जो ब्रिगेडा है अब खड़ी होती हैं और कहती हैं, I must make a fire. मुझे फायर को अब बनाना चाहिए. Is it getting dark? अब यहाँ पे अंधेरा हो रहा है. When Hedy heard those words, जब हैदी ने ये वर्ड सुने, she said, Good night, I have to go. Good night, मुझे जाना पड़ेगा. Grandmother called out. Grandmother ने कहा, Wait, child, don't go alone. Go with her, Peter. रुको चाइल्ड, रुको बच्चे, अकेले मत जाओ, पीटर के साथ जाओ। बट हैदी हैड ऑलरेडी एस्केप थ्रू द डोर। लेकिन हैदी जो है वो डोर से पहले ही निकल गई। शी रैन सो फास्ट दैट पीटर कुड हार्डली फॉलो हर। वो इतनी तेजी से भागी कि पीटर को उससे पीछा नहीं कर पाया। वो इतनी तेजी से भागी कि पीटर जो है वो उसको बहुत ही मुश्किल से पीछा कर पा रहा था। द चिल्ड्रन हैड गॉन ए शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन दे सा द ओल्ड मैन कमिंग। अभी थोड़ी ही डिस्टेंस पे जो चिल्ड्रन है वो गए थे कि उन्होंने ओल्ड मैन को वहां उसकी तरफ आते हुए देखा। आई एम ग्लैड यू केप्ट योर वर्ड। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपने शब्द रखे। हैदी, ग्रैंडफादर सेड। ग्रैंडफादर ने कहा। ही रैप्ड हर अप वार्मली एंड स्टार्टेड अप द हिल कैरिंग द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। ने हैदी को गरमाइश के लिए रैप किया एंड स्टार्टेड अप द हिल, और हिल पर जाने के लिए स्टार्ट किया। एंड कैरिंग द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उन्होंने चाइल्ड को अपनी आर्म्स में कैरी किया हुआ था। As soon as they were inside the hut, Hedy began. जैसे ही वो हट के अंदर थे, Hedy began. हैदी ने शुरू किया। Grandfather, we must take some nails and a hammer down tomorrow. हमें कुछ नेल्स, कुछ कील और कुछ हथौड़ा। नेल्स मतलब कील और हथौड़ा। नेल्स और हथौड़ा जो है वो कल हम लेके जाएंगे। Everything rattles in her house. उनके जो घर में सब कुछ जो है वो टूटा फूटा है। Is that so? Who says we must? ऐसा है। Who says we must? Who says? किसने कहा? We must. हम जरूर करेंगे। Nobody told me. नहीं, किसी ने नहीं कहा। But I know. पर मुझे पता है। हैदी replied. हैदी ने रिप्लाई किया। Everything is loose in the house. जो सब कुछ हाउस में जो है वो सब कुछ लूज है। एंड पुअर ग्रैंड मदर इज अफ्रेड दैट द हाउस विल फॉल डाउन। और ग्रैंड मदर जो है वो डर रही हैं कि एक दिन जो घर है वो गिर जाएगा। ओ प्लीज ग्रैंडफादर डू समथिंग टू हेल्प हर। ओ ग्रैंडफादर कुछ करो उनकी हेल्प करने के लिए। आई नो यू कैन। मैं जानती हूँ कि तुम कर सकते हो।
Hedy clung to her grandfather and looked up at him with trusting eyes. हैदी ने अपने ग्रैंडफादर को जोर से हक कर लिया, टाइटली होल्ड कर लिया, अप एट हिम, और उनकी तरफ देखा, विथ ट्रस्टिंग आईज, और बहुत ही विश्वास वाली नजरों से। एट लास्ट ही सेड, आखिरी में उन्होंने कहा, ग्लांसिंग डाउन। हैदी क्लंग टू हर ग्रैंडफादर एंड लुक्ड अप Hedy clung to her grandfather and looked up at him with trusting eyes. हैदी ने अपने ग्रैंडफादर को जोर से हक कर लिया, टाइटली होल्ड कर लिया, looked up at him, और उनकी तरफ देखा, with trusting eyes, और बहुत ही विश्वास वाली नजरों से, trusting eyes से। At last he said, आखिरी में उन्होंने कहा, glancing down, नीचे मारते हुए, नीचे पुश करते हुए, All right, ठीक है चाइल्ड, we will see that it will won't rattle anymore. At last he said, glancing down. और आखिरी में उन्होंने कहा, नीचे मारते हुए, glancing यानी कि किसी चीज को जोर से मारना। जब हम कोई अपनी बात कहते हैं तो फिर उसको जोर से मारते हैं, वैसा। All right child, ठीक है चाइल्ड, we will see that it will won't be rattle anymore. हम देखेंगे कि ये अब और ज्यादा जो है वो टूटा हुआ ना रहे। We can do it tomorrow. हम इसे कल कर सकते हैं। Hedy was so overjoyed that she danced around the room shouting. हैदी जो है वो इतनी ज्यादा खुशी से जो है वो एक्साइटेड हो गई, इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वो पूरे रूम में जो है वो चिल्लाते हुए डांस ऑल ओवर करने लगी। We will do it tomorrow. हम इसे कल करेंगे। We will do it tomorrow. हम इसे कल करेंगे। The grandfather took Hedy down the following day. ग्रैंडफादर जो है वो हैदी को वहां लेके गए अगले दिन। After Hedy had disappeared inside, और जब हैदी जो है वो अंदर चली गई, जब दिखाई देना बंद हो गई, he walked around the house inspecting it. वो जो है वो चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाने लगे और उसकी इंस्पेक्शन करने लगे, देखने लगे कि कहाँ से टूटा है। हैदी sat on a low stool at the old woman feet. हैदी जो है वो लो स्टूल पे बैठ गई old woman feet के पास and chatted with the grandmother, और ग्रैंडमदर के साथ चैट करने लगी। Suddenly violent blows were heard outside. अचानक से जो है violent तेज से जो ब्लो करने की जो आवाज है वो सुनाई देने लगी। The grandmother screamed. जो अदर ग्रैंडमदर जो है वो चिल्लाई। Grandmother don't be frightened. Grandmother डरो मत, said Hedy. हैदी ने कहा, Grandfather is just fixing everything for you. Grandfather जो है वो सब कुछ आपके लिए फिक्स कर रहे हैं। Is it possible? क्या ये पॉसिबल है? Brigida, do you hear that? क्या तुमने सुना? क्या ये पॉसिबल है? Brigida went outside. Brigida जो है वो बाहर गई। She found the old man putting a new beam along the wall. उन्होंने पाया कि जो ओल्ड मैन है वो एक न्यू बीम लगा रहे हैं वॉल के साथ में, मतलब जो दीवार है उसके साथ साथ में एक न्यू बीम लगा रहे हैं। बीम मतलब कि लकड़ी का टुकड़ा। We were very obliged to you. हम आपकी बहुत ग्रेटफुल हैं, हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं। How can we thank you? हम आपका कैसे थैंक यू कर सकते हैं? She asked. उसने पूछा। That will do. वो हो जाएगा। He interrupted. उन्होंने इंटरप्ट किया। Go in for I can find what needs mending myself. आप अंदर जाइए और ये चेक करिए कि क्या मुझे चाहिए मैंड करने के लिए। All afternoon the grandfather hammered around. पूरे दोपहर तक जो है ग्रैंडफादर जो है वो बाहर की तरफ जो है हैमर्ड करते रहे, हथौड़े मारते रहे। He even climbed up on the roof. और वो यहाँ तक कि रूफ पर भी चढ़ गए। He stopped only when the last nail was gone from his pocket. वो तभी रुके जब उनकी पॉकेट का जो आखिरी कील था, आखिरी नेल था, जब वो खत्म हो गया तब वो तभी रुके। And so the winter passed. अब जो है वो सर्दी खत्म हो गई थी। Sunshine will come again into the blind woman life. में ब्लाइंड यानी कि अंधी वुमेन्स जो है उनकी जिंदगी में एक बार फिर से सनशाइन आ गई। Every morning she would wait for Hedy footsteps. हर सुबह जो है वो हैदी की फुटस्टेप्स का वो वेट करती। And when the child ran in, और जब जो चाइल्ड है वो अंदर भाग कर आती, she exclaimed joyfully, और वो जोर से चिल्लाती, Thank God she has come again. Thank God वो वापस आ गई। Hedy also become very fond of her. हैदी भी उनके साथ बहुत ज्यादा जो है मजे करने लगी। द ग्रैंडफादर सून मेंडेड द कॉटेज, और ग्रैंडफादर जो है वो कॉटेज को उन्होंने मैन कर दिया। उन्होंने कॉटेज को जो है वो मैन कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। द ग्रैंड मदर डिक्लेयर दैट नो रैटलिंग कुड बी हियर्ड एनीमोर. अब ग्रैंड मदर ने ये डिक्लेयर किया, जो दादी माँ थी उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब कोई रैटलिंग टूटे फूटे होने की जो साउंड है उन्हें सुनाई नहीं दे रही है. एंड दैट थैंक्स टू द ग्रैंडफादर काइंडनेस, और ग्रैंडफादर की काइंडनेस दयालुता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शी स्लेप्ट बेटर दैट विंटर देन शी हैड डन फॉर मैनी ईयर्स.
उस रात वो बहुत ही सुकून से, बहुत ही अच्छे से जो है वो उस सर्दी में जो है वो सो पाई, जो कि वो बहुत दिनों से नहीं सो पाई थी, बहुत दिनों से वो नहीं कर पाई थी, लेकिन अब वो बेटर जो है उस सर्दी में बेटर जो है वो सो पाई, जो कि वो बहुत टाइम से नहीं सो पाई थी। So the explanation of this lesson has been completed, my students, and I hope all of you has understood it very well. And this is the last story lesson of this class. And what we learned about this lesson, that grandmother was blind and she was residing in very rattled house, and nobody was there to repair it. Finally, Hedy grandfather repaired it with so much effort and struggle. And after he mended, the house became repaired again, and there were no any rattle sound anymore. And grandmother felt very thankful to the grandfather. So let's check the exercise. Listen to your teacher, read section 1, answer these questions in class. Was this the first time grandmother and Hedy were meeting? How do you know? Yes, grandmother and Hedy were meeting for the first time because Hedy was not aware about the grandmother blindness, and she wanted her to see outside the snow, and she got upset when she knew that grandmother cannot see anything. Why did Hedy get upset? What cheered her up? Hedy got upset when she found that grandmother cannot see anything. Who cheered her up? When grandmother said to Hedy that she could not see anything, but she loved to listen a cheerful words. After hearing this, Hedy got cheered. Read section 2 in pairs. Write 3 questions about the section. Ask pair next to you to answer them. Why did Brigida get up when Peter got home? Brigida क्यों उठ गई जब पीटर जो है वो घर आया? Brigida got up to make the fire because it's already got dark. Listen to your teacher. Read section 3. Choose the adjective that could describe. The grandfather is friendly, good, hard-working, kind. The grandfather was friendly, good, hard-working, kind, but he was not rude. Hedy is kind, friendly, selfish. No, she was not selfish. She was loving. Match the information given below with the circle on grandmother cottage. Fill in the correct sentence number in the circles. Grandma cottage. Grandma cottage. Place is grandma cottage. So it is number 1. Loose shutter. Loose shutter. Loose shutter is the problem. Loose shutter is the problem. So it is number 2. Hedy, grandfather, grandmother. Who were the people? Who were the people in the lesson? People was Hedy, grandfather, grandmother. It is number 3. Grandfather fixed up the cottage. His grandfather ने cottage को fix कर दिया. It was the solution. Grandmother could sleep now. Grandmother अब सो सकती थी. It was result. So grandmother could sleep now. It is result. Answer these questions. Why did Hedy visit grandmother? Hedy ने grandmother के यहाँ visit क्यों किया? Hedy had visited grandmother because the goatherd told her that his grandmother wants to meet her. Hedy ने ग्रैंडमदर के यहाँ विजिट इसलिए किया था बिकॉज पीटर जो उसका फ्रेंड था गोट यानी कि गोट को चराने वाला, उसने कहा था कि हिज ग्रैंडमदर वांट्स टू मीट हर. उसकी जो ग्रैंडमदर है वो उससे मिलना चाहती हैं. हाउ डिड शी गेट देयर? वो वहाँ कैसे पहुंची? शी वेंट देयर विथ हर ग्रैंडफादर इन स्लेड. वो वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के साथ स्लेड में गई. What upset Hedy? इस चीज ने Hedy को अपसेट कर दिया. When Hedy got to know about grandmother blindness, then she became upset. जब Hedy को ग्रैंडमदर की ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन के बारे में पता चला, then she became upset. तो वह अपसेट हो गई. What cheering thought made her stop crying? किस cheering thought ने Hedy को रोने से रोक दिया? Hedy had a cheering thought to get grandmother house mended by the help of his grandfather. Hedy ने सोचा, Hedy के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा cheering thought आया कि वह grandmother का जो house है वो mended कराएगी अपने grandfather की help से. Why did Hedy leave as soon as Brigida said that it was getting dark? Hedy जो है वो तुरंत क्यों निकल गई जब Brigida ने कहा कि अब रात हो गई है. Hedy left as soon as Brigida said. ने तुरंत इसीलिए घर छोड़ दिया जब Brigida ने कहा
कि अभी अंधेरा हो गया है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया था, उसे कहा था कि जब भी डार्क हो जाए, जब अंधेरा हो जाए तो घर आ जाना। What did Hedy ask grandfather to do? हैदी ने अपने ग्रैंडफादर से क्या करने के लिए कहा? Hedy had asked grandfather to mend the grandmother's rattled house with nails and hammer. हैदी ने अपने ग्रैंडफादर को अब ग्रैंडमदर का जो हाउस है, वो रेटल जो हाउस था, उसे ठीक करने के लिए कहा विद नेल्स एंड हैमर, कील्स और हैमर से। हाउ डिड ग्रैंडफादर हेल्प ग्रैंडमदर? ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर की हेल्प कैसे की? ग्रैंडफादर हैड टेकन नेल्स एंड हैमर एंड क्लाइंब्ड अप on the roof of house and fixed everything rattled of the house. ग्रैंडफादर जो है, उन्होंने नेल्स और हैमर लिए और वह घर की रूफ की छत पर चढ़ गए और उन्होंने सब कुछ फिक्स कर दिया। जो भी रेटल था, जो टूटा हुआ था हाउस का, उन्होंने सब ठीक कर दिया। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम एज द वर्ड्स इन कैपिटल। फॉल टू पीसेस, पीसेस में गिर जाना, ब्रेक। कम डाउन टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए नीचे आना। स्टैंड, लैंड, डाइव, लैंड। ओपन एंड शट योर आईज क्विकली, ओपन करना और शट करना अपनी आईज क्विकली। ब्लिंक, नॉट पोलाइट, रूड। रिंकल योर फोरहेड, फ्रॉन। फिल इन द ब्लैंक्स विद ट्रिप, जर्नी, ट्रेवल और वोयाज। माई ब्रदर इज वेरी इंटरेस्टेड इन स्पेस ट्रेवल एंड ड्रीम्स of going on a voyage into space. Voyage means long journey. My parents always travel by train. We went on a short trip to Dehradun during the summer vacation. The journey from Delhi to Patna is quite comfortable. Circle the correct words in the bracket. Is this your puppy? Yeah, you are very lucky to have such a sweet pet. I can see that you are a very loving owner. It's lucky to have you looking after it. What is its name? It's a frisky little animal, isn't it? Look at the picture and circle the correct words within the brackets. There are clouds in the sky, but it is not raining. Mona, Sona and Mir are swimming. Maya is playing with shells and stones. Are those palm trees or banana trees? A log has a bucket and a spade. Granny planted some sunflower and marigold seeds. Rima likes cabbage, but she does not like brinjal. Sabina went to the park and played with a friend. We went to look for Rahul, but we could not find him. A horse can gallop, but it cannot fly. Listen as your teacher reads out a passage, then tick the correct words. The capital of Switzerland is Bern. Switzerland has many lakes. Switzerland is famous for its cheese and chocolate. Around 8 million people live in Switzerland. German is most widely spoken language in Switzerland.